Hello friends, welcome to my channel Educational Videos. In this video, we will see that by using the determinant how to solve the simultaneous equation. तो फर्स्ट पॉइंट हम देखेंगे determinant. फर्स्ट पॉइंट है determinant. तो determinant क्या होता है इस वीडियो में हम देखेंगे. तो what is determinant? The determinant is a number which is represented by, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं डिटरमिनेंट को, ए बी सी और डी. ये होता है डिटरमिनेंट. तो इस डिटरमिनेंट के स्ट्रक्चर के बारे में हम देखेंगे. ये जो भी है ए बी सी और डी, इसको बोलते हैं एलिमेंट्स. और जो एलिमेंट्स है और जो ये इट इज अ डिटरमिनेंट in which ये हॉरिजॉन्टल जो लाइन है उसमें जो एलिमेंट्स है ए बी, उनके जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको बोलते हैं रो, और जो वर्टिकल लाइन है ए और सी उसको बोलते हैं कॉलम. तो लिख देंगे हम यहाँ पे ए कॉमा बी इन विच ए बी और जो सी और डी, ये इसको क्या बोलते हैं हम, रोज. इसको बोलते हैं रोज. और जो ये है ये वर्टिकल लाइंस ए सी और ये बी और डी, इसको बोलते हैं कॉलम. तो ये है ए सी और बी डी, इसको क्या बोलेंगे हम कंबाइन में, इस ए सी और ये जो बी डी, ये आर कॉलम्स. ये दोनों क्या है, कॉलम्स. इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट. तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट निकालेंगे. वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट क्या होती है, वैल्यू इक्वल्स टू क्रॉस मल्टीप्लाई करने का ए और डी का, ए डी माइनस बी सी. इसकी जो भी वैल्यू आएगी उसको बोलते हैं वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट. इसको बोलते हैं वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट. और जो डिटरमिनेंट है इसकी डिग्री है 2. वो डिग्री कैसे 2, जो कॉलम है और जो रो है वो ध्यान से देखिएगा. रो में जो एलिमेंट है वो दो है, ए और बी, दो एलिमेंट्स है. और जो कॉलम है उसमें भी दो एलिमेंट्स है, ए और सी. दो एलिमेंट्स इन रो, 2 एलिमेंट्स इन रो एंड 2 एलिमेंट्स इन कॉलम. दैट्स व्हाई दिस डिटरमिनेंट, द डिग्री ऑफ दिस डिटरमिनेंट इज 2. तो हम लिख देंगे यहाँ पे डिग्री क्या है, डिग्री है इसकी 2. वैल्यू ए डी माइनस बी सी, और जो डिग्री है उसकी 2. क्यों, क्योंकि जो रो में है एलिमेंट्स वो 2 है और जो कॉलम में है वो भी 2 है, इसलिए डिग्री 2. और जो ये डिटरमिनेंट रहता है वो रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, कैपिटल लेटर से. कैपिटल लेटर से मतलब कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी. तो हम लिख देंगे यहाँ पे डिटरमिनेंट is represented by capital A, capital B, capital C, etc. ऐसे कैपिटल लेटर से हम डिटरमिनेंट को रिप्रेजेंट करते हैं. तो हम एग्जांपल देखेंगे, कुछ डिटरमिनेंट को कैसे सॉल्व करते हैं इसके एग्जांपल देखेंगे. तो फर्स्ट एग्जांपल क्या है, तो फर्स्ट एग्जांपल है 5 3 7 9. ये है फर्स्ट एग्जांपल. तो कैसे सॉल्व करेंगे हम इस डिटरमिनेंट को, क्रॉस मल्टीप्लाई करने का है इस एलिमेंट का. 5 मल्टीप्लाइड बाय 9 माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय 7. तो क्या आएगा, 9 इंटू 5 45 माइनस 7 इंटू 3 21. तो वैल्यू आ जाएगी 24. तो वैल्यू ऑफ दिस डिटरमिनेंट कैपिटल ए इज 24. सेकेंड एग्जांपल देखेंगे आप. सेकेंड एग्जांपल है कैपिटल एन इक्वल्स टू
-8 -3 रो में एलिमेंट है, इस रो में 2 और 4। तो इसको भी वैसे सॉल्व करने का, -8 मल्टीप्लाइड बाय 4, -8 मल्टीप्लाइड बाय 4 माइनस -3 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, -8 इंटू 4 -32, और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो प्लस लिख देंगे। 3 इंटू 2 6, -32 प्लस 6 कितना, -26। तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट कैपिटल एन इज -26। तो हमने इसके एग्जांपल देखे, उसके बाद हम देखेंगे क्रैमर्स मेथड, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस चैप्टर का। क्रैमर्स मेथड से हम क्या करते हैं, साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करते हैं। क्रैमर्स मेथड को ही बोलते हैं डिटरमिनेंट मेथड। तो हम देखेंगे क्रैमर्स मेथड क्या होती है, क्रैमर्स मेथड के स्टेप्स देखेंगे हम। फर्स्ट स्टेप क्या है इस क्रैमर्स मेथड की, राइट डाउन द साइमल्टेनियस इक्वेशन इन द जनरल फॉर्म। इन द जनरल फॉर्म राइट इक्वेशन इन, कौन से फॉर्म में लिखने का, ax प्लस by इक्वल्स टू c। इस फॉर्म में जो भी इक्वेशन है उसको लिख देने का। हम कंसिडर करेंगे वो दो इक्वेशन, a1x प्लस b1y इक्वल्स टू c1, और जो दूसरा इक्वेशन है वो है a2x प्लस b2y इक्वल्स टू c2। दो इक्वेशन है, a1x प्लस b1y इक्वल्स टू c1 एंड सेकेंड इक्वेशन a2x प्लस b2y इक्वल्स टू c2। तो दूसरी स्टेप है फाइंड द डिटरमिनेंट्स। कौन से डिटरमिनेंट्स फाइंड करने के, कैपिटल D, dx एंड dy। तो ये डिटरमिनेंट सॉल्व करने के d, dx और dy, इसकी वैल्यू कैसे आएगी, कैपिटल D की वैल्यू क्या होती है, तो कैपिटल D की वैल्यू होती है, ये x का जो कोएफिशिएंट है वो a1, इसका a1 और इसका b1 फर्स्ट रो में, सेकंड इक्वेशन जो है उसका सेकंड रो में, तो a2 और b2। और जो dx है, dx की वैल्यू कैसे आएगी, ये c1 और ये c1, उसके बाद जो पहला रो आएगा c1 और a1 का, नहीं dx है तो x के जो एलिमेंट्स है वो नहीं लिखने का, तो आएगा c1 और ये b1। जो दूसरा जो रो है उसमें लिख देने का c2 और b2। उसके बाद dy को कैसे, तो dy है तो y की जो एलिमेंट है वो नहीं लेने की, तो x का a1 और c1 और सेकेंड इक्वेशन में a2 और c2। तो ऐसा करेगा, जो डिटरमिनेंट होता है उसमें क्या करने का, जो पहला इक्वेशन है उसका a1 और b1 वो लिख देने का फर्स्ट रो में, सेकेंड इक्वेशन का a2 और b2 वो लिखने का। dx में क्या करने का, x के एलिमेंट नहीं लेने के dx में, तो हम क्या करेंगे c1 और b1 तो लिख दे, दूसरे इक्वेशन का c2 और b2 यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद जो dy है तो y के एलिमेंट नहीं लेने के, तो x का एलिमेंट a1 और c1, ये a1 और c1 फर्स्ट इक्वेशन में से क्या करेंगे, a1 और c1 लिख देंगे इस फर्स्ट रो में, सेकंड रो में सेकंड इक्वेशन का a2 और c2, तो हो गया। तो थर्ड जो स्टेप रहती है, थर्ड स्टेप के लिए हम क्या करेंगे, ये रफ करते हैं। जो थर्ड स्टेप है, थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, यूजिंग x इक्वल्स टू dx अपॉन d एंड y इक्वल्स टू dy अपॉन d,
जब हम x में dx डिवाइडेड बाय डी करेंगे, ये dx डिवाइडेड बाय डी करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, और dy डिवाइडेड बाय डी करेंगे तो हमें मिलेगी y की वैल्यू। तो यूजिंग दिस इक्वेशन फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, फाइंड x कॉमा y, x और y निकाला तो वही है सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। तो हमने इस वीडियो में देखा डिटरमिनेंट क्या होता है और क्रैमर्स मेथड क्या होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।